कोरोना वायरस ने दुनिया का मंजरनामा बदल दिया है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के बाद अब तिब्बी अमले की खिदमत का एतराफ़ किया जा रहा है। उन्हें फ्रंट लाइन का सिपाही करार दिया जा रहा है। उन्हें खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन के सिपाही मुश्किलात का शिकार हैं। दुनिया भर में मुश्किलात का शिकार हैं। उनकी अमवात हो रही हैं, वो बुरी तरीके से मुतासिर हो रहे हैं। अब तक तिब्बी शोबे से वाबस्ता पाकिस्तान में 180 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। उनमें से 90 डॉक्टर्स हैं। सिर्फ मुल्तान के निश्तर अस्पताल में 26 डॉक्टर्स का कोरोना टेस्ट मस्बत आ चुका है। डॉक्टर्स मुसलसल हिफाजती सामान का मुतालबा कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत का कहना है कि हिफाजती सामान दिया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि मुकम्मल तौर पर नहीं दिया गया, जिसकी वजह से तेजी से डॉक्टर्स मुतासिर हो रहे हैं। लाहौर में आज यंग डॉक्टर्स ने महकमा सेहत के दफ्तर में जाने की कोशिश की तो पुलिस एहलकारों और यंग डॉक्टर्स में हाथापाई हो गई। डॉक्टर्स वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी तरफ कोरोना से मुतासरा मुल्क ईरान में तिब्बी अमले की खिदमत को सराहा जा रहा है। इस हवाले से ईरान में आर्मी डे की तकरीब में मिसाइलों के बजाय तिब्बी साजो सामान के साथ परेड की गई। ईरान कोरोना से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। आज भी ईरान में कोरोना से 89 हलाकतें हुई, जिसके बाद वहाँ हलाकतों की तादाद 4958 हो गई है और अब तक 80,000 लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और मुतासर अफराद की तादाद सरकारी दादोशुमार से ज़्यादा होने का खदशा है। हंगामी सूरत हाल है, इसलिए ईरान ने आर्मी डे के मौके पर फौजी परेड के बजाय तिब्बी परेड की। उसे नाम दिया गया मुमलिकत के मुहाफिज, सेहत के मददगार। इससे पहले आर्मी डे के मौके पर फौजी साजो सामान, जंगी हथियार, मिसाइल, सबमरीन और बख्तरबंद गाड़ियों की परेड होती थी, मगर इस साल ऐसा नहीं हुआ। स्प्रे करने वाली गाड़ियाँ, मोबाइल अस्पताल और दीगर तिब्बी सामान की नुमाइश की गई। ईरानी सदर हसन रूहानी ने इस हवाले से अपने पैगाम में कहा है कि फौजियों की परेड मुमकिन नहीं थी। अब दुश्मन छुपा हुआ है और डॉक्टर्स और नर्सेस मैदान जंग में फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। दुनिया को समझ आ रही है कि पाकिस्तान समेत कई ममालिक में सेहत का निज़ाम कमज़ोर है, तिब्बी सहूलियात कम हैं और इन मसाइल ने आलमी सतह पर यह बहस छेड़ दी है कि असलहे पर तो हर छोटे बड़े मुल्क ने सरमायाकारी की है, मगर बीमारियों से मुकाबले के लिए सेहत के शोबे को नज़रअंदाज किया गया, इस पर तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से दुनिया भर में कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को सहूलियात की कमी का सामना है और वसाइल की कमी की वजह से उनकी अमवात हो रही है। भारत के एक डॉक्टर ने BBC को बताया कि ये हकीकत में एक जंग है और हमें फौजियों से तशबीह भी दी जा रही है, मगर आप कभी फौजियों को जंग में लड़ने के लिए बगैर असलहे के नहीं भेजते। तिब्बी अमला सहूलतों से महरूम। जहां पूरी दुनिया के मुहज़्ज़िब ममालिक में इस वबा को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टरों को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, वहीं कुछ ममालिक में डॉक्टरों पर हमलों की खबरें भी सामने आई हैं और इस मामले में सबसे सरफहरिस्त भारत है। ब्लूमबर्ग में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक भारत का एक मेडिकल ग्रुप भारत की एक कच्ची आबादी में एक ऐसे शख्स को ट्रेस कर रहा था जो हाल ही में कोरोना वायरस से मुतासरा शख्स के साथ मिला था और उसको ट्रेस करने की कोशिश हो रही थी ताकि वो दूसरों में वायरस ना फैलाए। और जब वो शख्स इस ग्रुप को मिला, इस मेडिकल ग्रुप को मिला, तो इसने मेडिकल ग्रुप को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, जिसके बाद 100 के करीब लोगों ने उस मेडिकल टीम को घेर लिया, उन पर पत्थर बरसाए, फिर तिब्बी अमला वहां से भागने में कामयाब हो गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये पहला वाकया नहीं है। भारत में इस वक्त हेल्थ वर्कर्स पर हमला एक आम सी बात हो गई है। मुल्क भर में डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स पर हमले हो रहे हैं और कुछ हमले इसलिए हो रहे हैं कि लोगों को लगता है कि उन्हें बीमारी इन्हीं हेल्थ वर्कर्स के जरिए लगेगी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक बेंगलोर में जब हेल्थ वर्कर्स ने घर घर जाकर लोगों में अलामात का जायजा लेने की कोशिश की तो उन पर हमला हुआ। इसी तरह जब कुछ डॉक्टर्स इमरजेंसी से वापस जा रहे थे तो उन्हें पुलिस वालों ने रोका और वायरस फैलाने वाला करार देकर उन पर डंडे बरसा दिए। नई दिल्ली के अस्पताल की एक सीनियर डॉक्टर ने इस पूरे मामले पर रद्दमल देते हुए कहा कि जब आप डॉक्टर बनते हैं तो आपको पता होता है कि आप भी इन्फेक्शन से मुतासिर हो सकते हैं। हम इन्फेक्शन से खौफज़दा नहीं हैं, हम इस हवाले से ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि हमारे पेशे में ये खतरा है, लेकिन इस मार पिटाई के लिए हम तैयार नहीं हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मामला इतना संगीन है कि एक डॉक्टर को उसके अपार्टमेंट से निकालने की कोशिश की गई, उसकी बिजली काट दी गई, पानी की सप्लाई बंद कर दी गई और उसे घेर कर कहा गया कि वो यहाँ से चली जाएं क्योंकि वो बिल्डिंग को मुतासिर कर सकती हैं। कोरोना वायरस से अमवात कैसे हो रही हैं, किन दर्दनाक लम्हात में हो रही हैं और डॉक्टरों के लिए ये कितना अजीब है, इसकी मिसाल हम अमरीकी रियासत मेरीलैंड में देख सकते हैं, जहाँ लोगों को हुक्म दिया गया है कि वो घरों पर रहें ताकि वबा को कंट्रोल किया जा सके। इस रियासत में वो डॉक्टर्स और नर्सेज जो अस्पतालों में 12-12 घंटे से ज़्यादा की शिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ दिल दिला देने वाले मनाजिर हैं, जहाँ हफ्तों से डॉक्टर्स और नर्सेज कोरोना के मरीजों का इलाज करने में मसरूफ़ है, लेकिन साथ ही वो इन मरीजों के ख़ानदान वालों को अस्पताल आने की इजाज़त नहीं दे सकते, यहाँ तक कि उनकी मौत के वक्त भी नहीं। इस रियासत में कोरोना से मरने वाले मरीजों के दर्दनाक लम्हात जानने के लिए रॉयटर्स ने मेडिकल स्टाफ का इंटरव्यू किया है और ये ज़ाहिर है ये जो इंटरव्यू है और जो बातें हैं इन डॉक्टर्स की,
वो पूरी दुनिया में अप्लाई की जा सकती हैं, पाकिस्तान में भी, भारत में भी और दूसरे ममालिक में, कि मेडिकल स्टाफ को इन्हीं मुश्किलात का सामना है। इन इंटरव्यूज़ में, जिसमें से एक मेडिकल वर्कर ने बताया कि मैं अपने मरीज़ के कान पर फ़ोन रख देती हूँ ताकि वो अपने घर वालों से बात कर सके, और फिर मैं उसके आंसू पूछती हूँ। मैंने बहुत से बीमार मरीज़ देखे हैं और मुझे मरते हुए लोगों को देखने की आदत है। ये मेरे लिए कोई गैर मामूली बात नहीं है, मगर इस किस्म का माहौल मैंने पहले नहीं देखा। एक और मेडिकल वर्कर का कहना था कि सबसे मुश्किल लम्हा वो होता है कि एक मरीज़ को उसके घर वालों की अदम मौजूदगी में आप बेयारो मददगार बढ़ते हुए देखें। रॉयटर्स के मुताबिक ऐसे माहौल की वजह से मेडिकल वर्कर्स में गैर मामूली एंग्जाइटी देखी जा रही है, यानी स्टाफ दर्द रखते हुए भी मरीज़ के घर वालों को अंदर आने की इजाज़त नहीं दे सकता, चाहे वो मर ही क्यों ना रहे हों, जिसकी वजह से उनकी अपनी जहनी सेहत पर असर पड़ रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक एक डॉक्टर ने बताया कि उनका एक मरीज़ है जो बिस्तर से गिर गया था। डॉक्टर के मुताबिक उन्होंने इस मरीज़ की बीवी को इस मामले की इतला दी और ये भी कहा कि वो जाकर उसे देख नहीं सकती। अलबत्ता वो गिड़गिड़ाती रही, हाथ जोड़कर इल्तिजा करती रही, मगर इजाज़त नहीं दी गई। एक नर्स ने रॉयटर्स को बताया कि सबसे मुश्किल लम्हा ये होता है जब वो फैमिली के एक फ़र्द को आईपैड के ज़रिए अपने प्यारे को मरने से पहले अलविदा कहते हुए देखती है। नर्स का कहना था कि ख़ानदान के लोग ज़ाती तौर पर अपने चाहने वालों को नहीं देख सकते, सिर्फ आईपैड के ज़रिए मरीज़ से आखिरी बार बात कर सकते हैं। एक और नर्स ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि कोरोना वायरस ने बहुत सारी ज़िंदगियाँ मुतासर की हैं, उसने एक बहरान पैदा किया है, ख़ास तौर पर अब्बास से मुतालिक। इसलिए तमाम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि इस वबा से अकेले लड़ा नहीं जा सकता, यानी सबको अपना किरदार अदा करना होगा। जबकि एक डॉक्टर ने बताया कि मैं बीमार मरीजों का इलाज करने की आदी हूँ, मैं हर वक्त यही करती हूँ, लेकिन ये बहुत मुख्तलिफ है जब आप जानते हो कि जिस मरीज़ का आप इलाज कर रहे हैं वो आपके लिए भी एक ख़तरा है। एक और नर्स का कहना था कि सबसे मुश्किल चीज़ इस वक्त वो खौफ है जो हम सब के अंदर मौजूद है। इस वक्त बहुत सी चीज़ों का हमें इल्म नहीं है, हमें खौफ लगा रहता है कि कल क्या होने जा रहा है, जब हम अगले हफ्ते आएंगे तो इमरजेंसी का महकमा कैसे देखेगा। हमें अपने साथियों से मुताल्लिक़ खौफ लाहक है कि कहीं वो बीमार ना पड़ जाएं, और हमें ये भी खौफ लाहक होता है कि हो सकता है कि हम में वायरस मौजूद हो और अलामात ज़ाहिर ना होने की वजह से हम इस वायरस को घर लेकर ना जा रहे हों। मेडिकल सप्लाई से मुताल्लिक़ भी खौफ मौजूद है कि हंगामी सूरत में कहीं हमारा सामान ख़त्म ना हो जाए, और सबसे बड़ा खौफ यही है कि हम मरीज़ को देखते हैं और हर वो मुमकिन चीज़ नहीं कर पाते जो हम आम हालात में करते हैं। आईसीयू में तिब्बी अमले पर क्या गुजरती है, इस हवाले से बेल्जियम से ताल्लुक़ रखने वाली खातून डॉक्टर ने अपने एहसासात बताए हैं। ये देखिए, ये सारी कहानियाँ देखिए, और जो अपने मुल्क में डॉक्टर्स हैं उनका ख्याल कीजिए, उनका एहतराम कीजिए कि वो बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, आपकी देखभाल भी कर रहे हैं और मुतासिर भी हो रहे हैं। ये मैथिल्डी हैं जो कि ब्रसेल्स के एक हॉस्पिटल के कोरोना यूनिट में नर्स के फराइज सर अंजाम देती हैं। मुझे ये काम करते हुए कुछ हफ्ते हो चुके हैं। मैं काफ़ी कुछ सीख रही हूँ, जो कि एक अच्छी बात है, मगर ये एक मुश्किल काम है। आपको बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है और आपको वो सब काम याद रखने होते हैं जो आप कर रहे होते हैं। हमें तो इस काम में ऐसे ही भेज दिया गया है। हमें कहा गया है कि तुम लोग आईसीयू में मदद करोगे, तुम्हारी कोई निगरानी नहीं करेगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं समझाएगा। मरीजों के साथ राब्ता ना होना, उनको ना छूना भी बहुत मुश्किल सूरत हाल है। वो हमारे हिफाजती चश्मों में सिर्फ हमारी आंखें देख पाते हैं। ये उनके लिए बहुत परेशान कुन होता होगा। मुझे एक खातून याद है, मैं उनकी तरफ झुककर काम कर रही थी। वो मेरी तरफ अचानक झपटी और मेरी गर्दन पकड़कर बहुत जोर से मुझे गले लगाया। गर्दन वाहिद जगह होती है जिसकी सही तरह हिफाजत नहीं होती। मैंने पहले सोचा कि उनको धक्का दे दूं। वो हम दोनों के लिए बहुत तकलीफदेह लम्हा था। एहतियात करें, अगर तकलीफ हो और आपके अंदर अलामात हों तो अस्पताल ज़रूर जाएं। डर के घर पर ना बैठे रहें, क्योंकि अगर आप में वायरस है और आप अपने घर वालों को लगा देते हैं तो ज़रा सी बेएहतियाती खुदा ना खास्ता आपको या आपके किसी अजीज़ को कोरोना वायरस से मुतासर कर सकती है। और फिर अगर किसी की मौत हो जाए तो फिर कितनी अजियत होती है। मैयत की घर से मुंतकली, गुस्ल और फिर तदफीन का अमल बहुत तकलीफदेह होता है। इस हवाले से डॉन अखबार में सहाफ़ी जोफीन इब्राहिम की रिपोर्ट शाया हुई है, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते कराची के एक मारूफ फिजिशियन कोरोना वायरस की जद में आकर जान की बाजी हार गए। उनकी आखिरी रसूमात हुकूमत के तय करदा हिफाजती मयारात को मद्देनज़र रखते हुए अदा की गईं। उनकी पड़ोसी ये देख कर हैरान रह गई कि उनकी आखिरी रसूमात इस कदर गैर रिवायती अंदाज में अंजाम दी गई कि उनसे प्यार करने वाले ना तो उनका आखिरी दीदार कर सके और ना ही उनकी बेवा और बेटे से ताज़ियत कर सके। पड़ोसी ने मजीद बताया कि डॉक्टर के भाई भी आखिरी रसूमात में
शिरकत ना कर सके। अगर लॉकडाउन ना होता तो ना सिर्फ उनके पड़ोसी बल्कि पूरे मोहल्ले और दीगर इलाकों के लोग भी उनकी नमाज जनाजा में शिरकत करते। कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डायरेक्टर इकबाल परवेज ने डॉन को बताया कि कोरोना वायरस की वजह से गोरकन भी नहीं मिल रहे हैं और जो मिल जाए तो वो ताबूत को हाथ लगाने से इनकार कर देता है। इसलिए ईदी के रजाकार ही ये जिम्मेदारी बखूबी अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि अगर कब्र तैयार है तो नमाज जनाजा पढ़ने और मैयत को दफन करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। बिलाल ने बताया कि कारोबार बंद होने की वजह से कब्र पर गुलाब की पत्तियां भी नहीं डाली जाती। कब्र की तैयारी से लेकर आखिरी रसूमात तक का ये पूरा मरहला इंतहाई खामोशी से गमज़दा माहौल में और फौरी तौर पर अंजाम दिया जाता है। दुख की बात यह है कि जब लवाहिकीन घर लौटते हैं तो गम बांटने के लिए वहाँ कोई नहीं होता। ये बहुत ही हसास सूरत हाल है, अफसोसनाक सूरत हाल है। और अगर आप घर पर बैठे रहेंगे, आप में अलामात आएंगी, आप किसी को नहीं बताएंगे और दूसरों को भी वायरस लगाएंगे तो वायरस तो रुकेगा नहीं, वायरस आप पर असरअंदाज होगा, आपको मारने में भी कामयाब हो सकता है, आपको मज़ीद बीमार कर देगा, आपके घर वालों को लगकर उन्हें मारने में कामयाब हो सकता है और सूरत हाल इतनी खौफनाक और इतनी अफसोसनाक हो सकती है। इसलिए तबीयत ख़राब है तो डर के घर पर ना बैठिए, ज़रूर अस्पताल जाइए।